General knowledge top 50 MCQ question. Question number 1. When was the first meeting of the Constitutional Assembly held? Constitutional संविधान सभा का प्रथम मीटिंग कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया अडोप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम? किस कंट्री से भारत था ना जब पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडोप्ट किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इंडिविजुअल हैंड थ्योरी इन इकोनॉमिक्स प्रपोज्ड बाय। इंडिविजुअल हैंड थ्योरी को इकोनॉमिक्स में कौन प्रपोज किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रम। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डक्कन ट्रैप आर एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ रॉक? डक्कन ट्रैप है ना कौन सा प्रकार के पत्थर से रॉक पत्थर से बना हुआ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इग्नियस रॉक से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पिनियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह का इमीडिएटली कारण कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यू राइफल कार्ट्रिज को ऐड करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कबड्डी कोर्ट फॉर मेन? रेक्टेंगुलर कबड्डी कोर्ट फॉर मेन के लिए कितना लेंथ होनी चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 13 × 10 मीटर, यानी कि लंबाई 13 मीटर एंड चौड़ाई 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन वाज बैटल ऑफ खनवा वाज फॉट? बैटल ऑफ खनवा कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में बैटल ऑफ खनवा लड़ा गया था। ये बाबर तथा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 ईयर प्लान वेयर अडोप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से 5 ईयर प्लान को लाया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रसिया से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज द हाइजेस्ट लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन है ना जो भारत का सबसे हाइजेस्ट लीगल एडवाइजर होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टर्म एटॉमिसिटी बिलोंग टू विच साइंस? एटॉमिसिटी है ना किस साइंस से बिलोंग करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच एसिड इज फाउंड इन मिल्क? मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द यूनियन गवर्नमेंट गिव ग्रांट टू स्टेट? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है ना भारतीय संविधान का जिसमें यूनियन गवर्नमेंट है ना जो स्टेट को ग्रांट प्रदान करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 282 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्पल रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? पर्पल रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लेवेंडर से। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ का शेप स्ट्रक्चर क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑब्लेट एस्पेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु रोड द ख्वाजिम उल फुतूर? ख्वाजिम उल फुतूर को किसने लिखा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आमिर खुसरो ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु रोड द रिहला? रिहला नामक बुक किसने लिखा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इब्न इब्न बतूता ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21 है, पिट्यूटरी ग्रैंड इज नोवेन है? पिट्यूटरी ग्रैंड का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मास्टर ग्रैंड। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेन इज द अर्थ फारथेस्ट फ्रॉम द सन? कब अर्थ है ना जो सन के सबसे दूर होता है, यानी कि अर्थ है ना सबसे दूरी में कम होता है सन के? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अफेलियन में। क्वेश्चन नंबर 23 है, द मेड्राम जातरा द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ द इंडिया आफ्टर द कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? यानी कि मैडम जातरा नामक फेस्टिवल है ना जो कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा है, यानी कि ये है ना जो कौन ट्राइब सेलिब्रेट करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोया ट्राइब।
क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन वाज द पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च? पीएम स्वनिधि स्कीम को कब लॉन्च किया गया था भारत में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2020 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर इज द साइलेंट वैली लोकेटेड? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरला में। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन विच आर्टिकल? सिटीजनशिप है ना जो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु रोड द बुक खमसाब? खमसाब बुक किसने लिखा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मेजर इन? लेंथ है ऑब्जेक्ट का किस में मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मीटर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैक्सिमम मखाना कल्टिवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सबसे ज़्यादा मखाना कौन सा स्टेट में उत्पादन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? इनमें से कौन सा स्टेट है इंडिया का ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द मीन बाय द डेवल्यूशन ऑफ मनी? यानी कि डेवल्यूशन ऑफ मनी का मीनिंग क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिक्रीज इन वैल्यू। प्राइस वैल्यू का कमना डेवल्यूशन ऑफ मनी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू विच कैटेगरी? अर्जुन अवार्ड है ना किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पोर्ट यानी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा एलिमेंट है ना जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्लूटो? प्लूटो का भी स्टेटस क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डवार्फ प्लेनेट। अभी यह डवार्फ प्लेनेट है यानी कि बौना ग्रह। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु रोट तुगलकनामा? तुगलकनामा किसने लिखा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आमिर खुसरो ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, साउंड ट्रेवल स्लोवेस्ट इन विच मीडियम? किस मीडियम में साउंड है ना सबसे स्लोवेस्ट ट्रेवल करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सी। सी गैस में सबसे धीमा चलता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, फीफा वर्ल्ड कप इज हेल्ड एवरी? फीफा वर्ल्ड कप है 4 साल बाद होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया? इसमें टॉलेस्ट डैम है ना भारत का जो उसका ऊंचाई कितना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 260.5 मीटर। और टिहरी डैम है जो सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुलिकट लेक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? पुलिकट लेक है ना जो कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? इनमें से कौन सा एलिमेंट है ना जो सबसे हल्का है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लिथियम। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच प्लेनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? इनमें से कौन सा प्लेनेट है ना जिसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेनस को, यानी कि भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फर? सल्फर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फर यस। क्वेश्चन नंबर 43 है, अमर जवान ज्योति लोकेटेड एट विच प्लेस? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया गेट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी ईयर? सेंसस इन इंडिया कब कंडक्ट किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्लू व्हेल इज एग्जाम्पल ऑफ? ब्लू व्हेल है किसका एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैमल का। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेल्सन मंडेला बिलोंग टू विच कंट्री? नेल्सन मंडेला है ना जो कौन सा कंट्री से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 47 है, द टाइम पीरियड ऑफ जियो सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 आवर। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु डिसाइनेड द इंडियन रुपी? इंडियन रुपी को किसने डिसाइन किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उदय कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूरजकुंड लेक लेक लोकेटेड इन विच स्टेट? सूरजकुंड लेक है ना कौन स्टेट में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा में।
क्वेश्चन नंबर 50 है, भाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है ना जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन।